हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल सत्यम गीक्स। तो आज का क्वेश्चन मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इवन जब हम सभी लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, चाहे वो गोवा घूमने जाए या किसी भी शहर में घूमने जाए, तो पहला क्वेश्चन होता है कि भाई इतना दूर जाने वाले हैं तो वहाँ से क्या लेके आएंगे हम लोग, ऐसा सोवेनियर, ऐसा याद। वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोवा में मिलती है बाकी हम लोगों के शहर में नहीं मिलती है। तो देखिए, बात करें अगर, तो जनरली आज के टाइम पे तो सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बट फिर भी एक ये होता है कि भाई नहीं, अगर गोवा गए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें लेके आना है, या कहीं भी घूमने गए। तो गोवा की एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं गोवा की ऐसी ड्रिंक है एक ये, कि भाई गोवा में बहुत सस्ती मिलती है, पानी मत पियो लेकिन ड्रिंक्स पी लो। तो ऐसी मैं भी कुछ समय पहले, कई सालों पहले, एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गोवा गया तो मुझको पता नहीं था कि मुझे क्या लेके आना है। मैं वहाँ से वाइन लेके आ गया कि भाई गोवा में वाइन सस्ती है, गोवा में ये सस्ता है, तो मैं जाके गोवा में वाइन ले आया। अब मैं लेके क्या आया, गोवा की वही सुला वाइन जो आपने सुना होगा, और एक आती है बिग बनियन वाइन, वो मैं ले आया। बिकॉज मैंने जितना गूगल पे पढ़ा, मैंने सोचा कि भाई गोवा की यही फेमस है। लेकिन जब मैं सब कुछ ले आया, लौट आया अपने शहर, तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये गोवा का वो चीज़ नहीं थी जो बेसिकली मैं ढूंढ रहा था। गोवा में की जो बेसिकली जो जड़ें हैं गोवा की, जो मेन डिश गोवा की है वो है गोवा की फेनी। जी हाँ, फेनी एक ऐसी लोकल डिश है, लोकल ड्रिंक है गोवा की, जो आपको जनरली किसी और शहर में नहीं मिलेगी। तो आप लोग जब भी जाएंगे तो वहाँ से अगर आपको कुछ लेके आना है तो आप फेनी लेके आइए। जैसा कि नाम बोलता है, फेनी मतलब फेना, फेने से बनती है ये फेनी। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि गोवा की, क्योंकि ये लोकल कुजीन ड्रिंक है, तो कैसे बनती होगी, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में हैं। तो देखिए, जो ये गोवा की जो कुजीन है, ये फेनी है, जो बोल सकते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक है ये अल्कोहलिक ड्रिंक गोवा की दो टाइप की होती है। या तो कोकोनट बेस्ड बनती है, या तो फिर काजू बेस्ड बनती है, जिसको बोल सकते हैं आप कैश्यू ड्रिंक। यही दो बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं, या तो कैश्यू बेस्ड होगी, काजू बेस्ड होगी, या तो फिर ये आपकी कोकोनट बेस्ड होगी। सो कोकोनट बेस्ड जो फेनी है, ये जनरली इसको हम सोडा के साथ ले लेते हैं। बट लेकिन जो आपकी जो कैश्यू वाली है, ये कैश्यू बेस्ड जो आपकी ड्रिंक है, ये इसको हम लेते हैं लाइम सोडा के साथ में या फिर ऑरेंज सोडा के साथ में। सो ये वहाँ की एक स्पेशलिटी है। तो आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में कि गोवा की ऐसी कौन सी 6 फेनीज़ हैं जो हम लोगों को लेके आनी चाहिए बजट वाइज। बिकॉज कई लोगों का बजट हाई होता है, कई लोगों का बजट लो होता है। अब ये फेनी जो है, जितनी पुरानी होगी उतनी महंगी होगी, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा सबसे सस्ती फेनी के बारे में, मीडियोकर फेनी के बारे में, और कुछ उससे महंगी फेनी के बारे में। कई फेनीज गोवा में आती हैं, तो ये बेसिकली वहाँ की लोकल ड्रिंक है। अगर आप लोग गोवा जाते हैं तो ये फेनी को बिल्कुल ट्राई कीजिए। बिकॉज बाकी वाइन है, विस्की है, रम है, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगी, बट फेनी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज ये वहाँ की, अब मिल भी गई तो वो गोवा वाला टेस्ट नहीं आएगा। बिकॉज गोवा की जो कुजीन, गोवा के जो अरोमा है वो एक अलग है। बिकॉज वहाँ पे केवल काम ही इस चीज़ का होता है, तो वहाँ की एक अलग एरोमेटिक फेनी है जो आपको बाकी शहर में नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको अच्छी लगे या ना लगे, बट एटलीस्ट ट्राई, ठीक है। चलिए एनीवेज, अब आ जाते हैं। सो आज बहुत महंगी फेनी की बात नहीं करेंगे, एक मीडियोकर रेंज वाली बात कर लेते हैं। 1500 रुपये की एक फेनी आती है। देखिए, अब बात करें यहाँ फेनी की। अब फेनी अलग अलग क्यों है, महंगी क्यों है, सस्ती क्यों है। देखिए, कुछ फेनीज ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, जिनकी बनाने के तरीके अलग अलग हैं। उसके अलावा कुछ ब्रांड वैल्यू है, जिसकी वजह से अलग अलग फेनी के अलग अलग प्राइसेस हैं, ठीक है। मैंने कुछ गिन चुन के कुछ लिमिटेड फेनीज आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं। तो उन फेनीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे लिस्ट में जो पहली फेनी आती है, जो थोड़ी सी महंगी भी है लेकिन अच्छी है, ठीक है। तो इस फेनी का जो नाम है, इसका गोइची फेनी। अब आप नाम में ही इसका गोइची है, गोइची मीन्स गोवा से बनी हुई फेनी। गोवा की लोकल फेनी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फेनी रहती है ये। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ये बहुत महंगी नहीं है, 1500 रुपये की एक बॉटल आती है, बट इट इज़ गुड फॉर वन टाइम एक्सपीरियंस। अब इसमें भी कई फ्लेवर आते हैं, जिसमें आपका लाइम आ जाएगा, चिली आ जाएगा, ग्रीन चिली आ जाएगा, स्वीट एंड सोर आ जाएगा, काफ़ी वैराइटीज़ इसमें भी आती है। यू कैन गो विद वॉट एवर यू लाइक।
एंड जो प्राइस है इसका वो 1500 के आसपास आपका रहने वाला है। सेकंड, थोड़ा सा बजट के लिए थोड़ा नीचे आते हैं अगर हम लोग, तो एक फ़ेनी और भी आती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैजुला फ़ेनी। कैजुला फ़ेनी एक ऐसी फ़ेनी है जो थोड़ा सा कम पुरानी है, बट इसका थोड़ा सा जो प्रोसेस है बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो इसकी जो आपका प्राइस है वो करीब 700 650 के आसपास आपको मिल जाती है। तो 1500 वाली देख ली, एक ये हो गई। एक फ़ेनी आती है आपकी 1000 रुपये के आसपास की, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी एक इन्फ्यूज़ फ़ेनी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सभी गुआवास हैं या कई सारे फ्रूट्स हैं, इनको इन फ़ेनीज़ में फ्यूज़ कर देते हैं ताकि उसमें एक अलग स्मेल आ जाती है, एक अलग अरोमा क्रिएट हो जाता है। सो एक ये एक फ़ेनी भी आप ट्राई कर सकते हैं जिसका प्राइस लगभग जो है 1000 रुपये के आसपास है, बट इट इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस। सो 1500 वाली अगर आपका अलाउ करते हो तो वो ले लीजिए। अगर आपका बजट आपको ये अलाउ करता है तो आप ये ले लीजिए। इसके अलावा एक फ़ेनी आती है जिसको बोल सकते हैं हम लोग मोजी हैंड क्राफ्टेड फ़ेनी आती है। उसके बाद एक आती है मोजी हैंड क्राफ्टेड फ़नी। अब बाकी में फर्मेंटेशन होता है, चीज़ें हाथ से बनती भी नहीं है, कई बार फ़नीज़ मशीन से बनती है, लेकिन जो ये हैंड क्राफ्टेड फ़नी है ये आपकी टोटली हैंड मेड है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट ये है कि बिकॉज इसमें हैंड मेड प्रोसेस इन्वॉल्व है तो इसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, बट टेस्ट में कोई कमी नहीं है। एंड इसका प्राइस आपका शॉर्ट्स में भी मिलती है आपको, ये 60 ml के या 70 ml के मिनिएचर बॉटल्स भी मिलती हैं आपको 100-200 में बॉटल्स भी मिल जाएंगी इसकी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सस्ती पड़ेगी एंड आपके लिए बजट के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके बाद एक आती है टिंटो हेरिटेज फ़ेनी। ये एक सबसे पुरानी फ़ेनी है गोवा की, सबसे सस्ती फ़ेनी है जो गोवा में सब लोग पीते हैं। आई मीन टू से व्हेन आई एम सेइंग दैट सब लोग पीते हैं, दैट मीन्स कि जितने भी लोकल हाइट्स हैं, जो वहाँ की जो लो क्लास है, जो उनको फ़ेनी पीनी होती है, तो सबसे पहले चॉइस रहती है उनकी ये रहती है टिंटो फ़ेनी। टिंटो फ़ेनी में क्या है कि अब लोग ये क्यों पीते हैं, क्या ये सस्ती है? सस्ती नहीं है, बट चक्कर क्या है कि इसकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी है कि छोटी छोटी बॉटल्स में, मतलब मिनिएचर बॉटल्स में, 100 ml की बॉटल्स में भी आपको ये मिल जाती है, तो इस वजह से ये सस्ती हो जाती है। अब सोचिए आपको 100 ml की बॉटल जो है आपको 150-200 मिल जाती है, तो इस वजह से ये बहुत बिकती है गोवा में। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गोवा में, तो आप इन सभी में से जो भी आपको फ़ेनी अच्छी लगती है आप उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको हर बजट के लिए एक फ़ेनी बता दी। सो अगर आप लोग गोवा जाने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर कंफ्यूज है कि क्या लेके आना है, तो ये फ़ेनी है जो वहाँ की लोकल हेरिटेज को डेपिक्ट करती है। तो अगर आप लोग जाए तो आप इस फ़ेनी को ज़रूर पिए गोवा में जाके एंड एन्जॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि this video has infused some relevant information for you whenever you are going to Goa, what you have to bring from Goa. Okay, thank you so much and I hope you have a wonderful day ahead. Thank you so much.